आज की इस वीडियो में जिस बीमारी के बारे में हम जानने जा रहे हैं वह है टाइफॉइड फीवर, जिसे हम आंत्र ज्वर हिंदी में कहते हैं और बोलचाल की भाषा में मोती जरा भी कहते हैं। इसी की पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। टाइफॉइड फीवर एक सिस्टमेटिक इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया द्वारा फैलता है और जिस बैक्टीरिया द्वारा ये इन्फेक्शन फैलता है उस बैक्टीरिया का नाम है सॉल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। टाइफॉइड फीवर जो कंटामिनेटेड फूड है, कंटामिनेटेड वाटर है, इसके प्रयोग से ही फैलता है। अगर टाइफॉइड फीवर के लक्षणों की बात करें तो जब भी व्यक्ति इसके बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो उसके 6 दिन से लगाकर 30 दिन के मध्य में उसमें लक्षण दिखाई देते हैं। और जो लक्षण दिखाई देते हैं प्रमुखतया उसमें बुखार आना, जिसे हम फीवर कहते हैं, और 104 डिग्री तक बुखार आ सकता है। इसके अलावा व्यक्ति में कमजोरी महसूस होना, कब्ज होना, स्किन पर रेशेस या लाल चकत्ते हो जाते हैं, मुख्यतः गर्दन पर तथा पेट पे होते हैं। इसके अलावा सिरदर्द होना, सर्दी खांसी होना, दस्त लगना या नोजिया वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, भूख नहीं लगने जैसी समस्या, लीवर तथा स्प्लीन की साइज बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, जीभ पर सफ़ेद परत जम जाना और कुछ व्यक्तियों में ज़्यादा समस्या होने के कारण हथेली तथा पांव तले में जलन होने जैसी स्थिति भी हो जाती है। इस प्रकार के लक्षण होते हैं टाइफॉइड फीवर में। लक्षणों को देखकर हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि व्यक्ति को टाइफॉइड फीवर हुआ है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन से जानना चाहते हैं तो कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो डॉक्टर द्वारा करवाए जाते हैं, जिसमें प्रमुखतया है CBC, जिसे हम ब्लड काउंट कहते हैं। इसके अलावा यूरिन कल्चर तथा विडाल टेस्ट, जिससे कंफर्मेशन हो जाता है कि व्यक्ति को टाइफॉइड ही है। और जब विडाल टेस्ट करने से व्यक्ति को टाइफॉइड कंफर्मेशन हो जाता है तो डॉक्टर द्वारा कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसे हम जान लेते हैं डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देते हैं जब व्यक्ति को टाइफॉइड फीवर होता है। जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन तथा सिम्प्टोमेटिक मेडिसिन होती है। अगर एंटीबायोटिक मेडिसिन में जान लेते हो, पहले इंजेक्शन के बारे में जानते हैं। इसमें सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन दिया जाएगा, जिसको शुरुआत में लोडिंग डोज में दिया जाता है, जो 2 ग्राम सुबह शाम 2 दिन तक दिया जाता है और अगले 5 दिन के लिए 1 ग्राम सुबह और शाम दिया जाता है। और इस सेफ्ट्रिक्सोन के साथ में एमिकासिन 500 मिलीग्राम का इंजेक्शन भी दिया जाता है, जिसे रेगुलर 7 दिन तक देते हैं। और कई बार डॉक्टर जो सेफ्ट्रिक्सोन 2 ग्राम का इंजेक्शन जो लोडिंग डोज है यह नहीं देके सिप्रोफ्लॉक्सासिन 100 ml का जो इन्फ्यूज़न है वो सुबह शाम लगाते हैं, उसके बाद में सेफ्ट्रिक्सोन तथा एमिकासिन का कॉम्बिनेशन देते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें टेबलेट की, तो जब ये इंजेक्शन चल रहे हैं तो इसके साथ में 2 अलग अलग प्रकार की टेबलेट होती है, जिसमें से कोई भी एक टेबलेट डॉक्टर अपनी चॉइस से देते हैं। जिसमें पहली टेबलेट है एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम की टेबलेट, जिसे 3 दिन तक रोज की 1 टेबलेट लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। साथ ही सेफिक्सिम 400 मिलीग्राम की टेबलेट सुबह शाम 7 दिन तक देने की सलाह दी जाती है। इन दोनों में से कोई भी एक टेबलेट दी जाएगी। और जो एंटीबायोटिक मैंने बताए हैं, हो सकता है कोई डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर, अपनी चॉइस के आधार पर किसी अन्य एंटीबायोटिक का भी प्रयोग करे। इसके लिए कोई सीमित स्थिति नहीं है कि इन्हीं एंटीबायोटिक का प्रयोग करना है। अब अगर बढ़ते हैं सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरफ कि क्या क्या सिम्टम के अनुसार ट्रीटमेंट दिया जाता है। सबसे पहले जब टाइफॉइड होता है तो व्यक्ति को बुखार फीवर आता है, तो इस समय पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार या दिन में 3 बार दी जाती है और ज़्यादा आवश्यकता होने पर दिन में 4 बार तक भी दी जा सकती है। और अगली समस्या रहती है उल्टी होने की, तो इसमें ऑन्डेनसेट्रोन की 4 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाती है, जैसे आप जोफर MD नाम से मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं। और इसके अलावा व्यक्ति को जो वीकनेस आती है और पेट संबंधी समस्या होती है, उसमें वीकनेस के लिए तो मल्टीविटामिन तथा मल्टी मिनरल की टेबलेट दे दी जाती है, जिसमें A to Z के नाम से टेबलेट खरीद सकते हैं, बिकोजुल Z के नाम से खरीद सकते हैं। और जो प्रीबायोटिक तथा प्रोबायोटिक कैप्सूल है, ये पेट के संबंधी बीमारी के लिए दिया जाता है, समस्या के लिए दिया जाता है, जिससे आप वाइबेक नाम से खरीद सकते हैं। इसके अलावा अन्य नाम से भी अवेलेबल है। जो मल्टीविटामिन तथा प्रीबायोटिक है, इसे दिन में 1 बार 20 दिनों तक लेने की सलाह दी जाती है। जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए पैरासीटामोल तथा ऑन्डेनसेट्रोन दिया है, इसको जब तक आवश्यकता हो तब तक दी जाती है। और जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है, इसे लगभग 7 दिन तक दिया जाता है। इस तरह से कंप्लीट ट्रीटमेंट देके व्यक्ति के टाइफॉइड फीवर को ठीक किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक सूचना देना चाहूँगा, यदि किसी व्यक्ति को टाइफॉइड फीवर लंबे समय तक है, वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिए जा रहे हैं, उसको ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो एक बार एलोपैथिक ट्रीटमेंट को छोड़कर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में जाए तो उसे अच्छा फायदा होने की संभावना है। क्योंकि आयुर्वेदिक में पुराने टाइफॉइड के लिए तथा जो जड़ा हुआ टाइफॉइड है उसको हटाने के लिए अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल है। अब जान लेते हैं दोस्तों टाइफॉइड फीवर में व्यक्ति को ट्रीटमेंट के साथ में क्या खान पान देना चाहिए, जिससे कि उसको बहुत ही जल्द रिकवरी मिल जाए। जो खान पान है उसमें सबसे पहले यह बात ध्यान रखनी, जब भी व्यक्ति को टाइफॉइड फीवर पॉजिटिव आ जाता है तो उसे कंप्लीट बेड रेस्ट देनी होती है।
स्पाइसी फूड कंप्लीट बंद कर देने होते हैं, तली हुई चीज़ें, तेज़ मिर्ची की चीज़ें ये बंद कर देनी होती है। और जो व्यक्ति पानी पीता है वो उबला हुआ पानी ठंडा करके पिए, उसमें ग्लूकोज या ORS मिला के पिए। और खान पान में लिक्विड चीज़ें ज़्यादा ले, जैसे कि नारियल का पानी, मौसमी का रस, दाल का पानी, चावल या मूंग की खिचड़ी बना के खा सकता है, उबला हुआ दूध तथा फलों की चाट दी जा सकती है। इस प्रकार से ये सभी खान पान जो टाइफाइड का मरीज है उन्हें दिया जा सकता है। और 4 हफ्ते तक जब लगातार इस खान पान को ले तथा ट्रीटमेंट प्रॉपर रूप से ले तो उसके बाद में खान पान को बढ़ाया भी जा सकता है, डाइट को चेंज भी किया जा सकता है, जो डॉक्टर की सलाह के अनुसार मरीज की जो कंडीशन है उसके अनुसार डॉक्टर एडवाइज करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से टाइफाइड फीवर के लक्षण, ट्रीटमेंट तथा जो खान पान है ये सभी था इस वीडियो में हमें जानना था। उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिली होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही वीडियो अगर आगे भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।